क्योंकि यूजीसी केवल नाराजगी का कारण नहीं है, यूजीसी के पहले भी कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो सामान्य वर्ग की नाराजगी के कारण हैं। सामान्य वर्ग महसूस कर रहा है कि बीजेपी उनको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही है कि ये जाएंगे कहाँ, ये तो वोट देंगे ही, और सोशल इंजीनियरिंग कर रही है। तो उनको लगता है कि हमारी उपेक्षा हो रही है, हमारा ध्यान नहीं रखा जा रहा है। अब तो ऐसे में तो कुछ भी हो सकता है। अगर ये सामान्य वर्ग महागठबंधन या कांग्रेस की तरफ झुक गया तो खेल तो बिगड़ जाएगा, क्योंकि कहने के लिए 15% है सामान्य वर्ग, लेकिन प्रभावित तो करता है 50% से ज़्यादा वोट को। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं अंकित। यूपी, बिहार से लेकर मध्य प्रदेश के ब्राह्मणों के बीजेपी से नाराज होने का नैरेटिव मजबूत होते दिखाई दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी से ब्राह्मण नाराज हैं। यहां तक कहा गया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी की कुछ सीटों पर भाजपा की हार का कारण राजपूत और ब्राह्मणों की नाराजगी और घर बैठना यानी वोटिंग ना करना था। ब्राह्मण विधायकों की बैठक, यूजीसी नोटिफिकेशन से लेकर अलंकार अग्निहोत्री विवाद ने इसे और बड़ा बना दिया है। आज इसी मुद्दे को विस्तार से जानेंगे चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्यु सर के साथ। सर, सवाल है कि यूपी से एमपी तक ब्राह्मण बनाम बीजेपी का नैरेटिव कैसे सेट हो रहा है? हाँ बिल्कुल, ये तो नैरेटिव मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है, और केवल बीजेपी बनाम ब्राह्मण ही नहीं, बीजेपी बनाम सामान्य वर्ग की लड़ाई सामने आ रही है। आप देखिए, फिल्म घूसखोर पंडित पर ब्राह्मणों की नाराजगी काफ़ी विस्फोटक रूप लेती जा रही है। यूपी से एमपी तक ब्राह्मण बनाम बीजेपी का एक नैरेटिव सेट हो रहा है। बीजेपी के राजनीतिक उत्थान की कहानी में अगर किसी एक समुदाय का बिना शर्त और एक मुश्त समर्थन रहा है तो वो ब्राह्मण समुदाय रहा है। 90 के दशक के राम मंदिर आंदोलन से लेकर 2014 और 19 की मोदी लहर तक ब्राह्मण वोट भाजपा के लिए सबसे बड़ी ताकत माना जाता रहा है। मतलब कुछ भी हो जाए, बीजेपी को ही ब्राह्मण वोट देते रहे हैं। सर, सवाल है कि लेकिन पिछले कुछ समय से यूपी और मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में एक सवाल है कि क्या पंडित जी नाराज हैं? हाँ, नाराजगी तो सामने आ ही रही है। पंडित जी ही नहीं, बाबू साहब भी नाराज हैं। कानपुर में अलंकार अग्निहोत्री कांड हो, या विश्वविद्यालय में यूजीसी के नियमों को लेकर असंतोष हो, या फिर यूपी एमपी में बंद कमरों में हो रही ब्राह्मणों की बैठकें, ये सब उस नैरेटिव के प्रमाण है जो इशारा कर रहे हैं कि कोर वोटर अब खुद को इग्नोर महसूस कर रहा है। इस नैरेटिव की नींव असल में यूपी में तब पड़ी जब सत्ताधारी दल के ही ब्राह्मण विधायकों ने बंद कमरे में मीटिंग की। विधायकों ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन विपक्ष की ओर से प्रचारित किया जाने लगा कि ब्राह्मण विधायक ही जब सरकार से खुश नहीं है तो सामान्य लोगों की बात कौन करे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो इसे योगी सरकार के खिलाफ बिगुल बता दिया। हालांकि उसके बाद कहानी में ट्विस्ट आया और अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। आपको याद होगा कि उस समय जब ब्राह्मण विधायक, एक पाठक हैं, नाम उनका मुझे ध्यान पर नहीं आ रहा है, पीएन पाठक, वो विधायक हैं बीजेपी के, उन्होंने ब्राह्मण विधायकों की बैठक की थी और बीजेपी की तरफ से उनको वार्निंग दिया गया था कि इस तरह की जातिवादी बैठक बर्दाश्त नहीं करेगी बीजेपी। तो बीजेपी तो खुद जाति सोशल इंजीनियरिंग कर रही है, जाति के आधार पर सारे फैसले ले रही है, और ब्राह्मण जब विधायक बैठते हैं एक साथ तो कहते हैं कि ये बैठक ठीक नहीं है। तो अखिलेश सिंह और विपक्ष को मौका मिल गया ये कहने का कि देखिए, ब्राह्मणों को दबाने की कोशिश की जा रही है। ब्राह्मण जो बिना शर्त बीजेपी का समर्थन देते रहे हैं, अब उन ब्राह्मणों को कोई पूछ नहीं रहा है, तो सवाल तो उठ रहा है। सर, जीरो टॉलरेंस और एनकाउंटर नीति की आड़ में एक जाति विशेष जो कि ब्राह्मण को निशाना बनाया जा रहा है। ये नैरेटिव आज का नहीं है। जब वहाँ एक दुबे नाम का अपराधी, खुखार अपराधी मारा गया था पुलिस एनकाउंटर में, तो बहुत नैरेटिव मजबूत करने की कोशिश की गई कि योगी सरकार में ब्राह्मण अपराधियों का एनकाउंटर हो रहा है, क्षत्रियों को कोई नहीं मार रही है, पुलिस मार नहीं रही है। तो यूपी के ब्राह्मण संगठन ने, जैसे अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की बंद कमरों की बैठकों में एक आंकड़ा अक्सर दोहराया जाता है, थानों में एसओ कौन है, ठीक है ना, थानेदार कौन है, जिलों में डीएमएसपी कौन है। आरोप है कि जीरो टॉलरेंस और एनकाउंटर नीति की आड़ में एक जाति विशेष यानी ब्राह्मणों को निशाना बनाया जा रहा है। ये चर्चा होती रही है।
जबकि दूसरी जाति को अभय दान प्राप्त है, मतलब क्षत्रिय को नहीं पुलिस मार रही है। देखिए, खुशी दुबे का मामला हो या फिर बिकरू कांड के बाद की कार्रवाई, ऐसे प्रचारित किया गया जैसे समुदाय के एक वर्ग को लग रहा हो कि न्याय के नाम पर बदला लिया गया, मतलब ब्राह्मण निशाने पर है तो अपराधी अगर ब्राह्मण का है तो मारा जाएगा, अपराधी अगर क्षत्रिय है तो छूट है, ब्राह्मण और अपराधी अगर यादव है तो बचेगा नहीं। तो ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन काम नहीं आया। लेकिन अब जब ब्राह्मण वाकई नाराज हैं यूजीसी के कानून के बाद, तो फिर से वो बातें सामने आने लगी है, फिर से वो पुरानी बातें हवा में तैरने लगी है। सर, सवाल है कि मध्य प्रदेश सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर ब्राह्मण नाराज हैं। बिल्कुल, एमपी में बीजेपी ने ओबीसी चेहरे को सीएम बनाकर एक बड़ा दांव खेला। यह सोशल इंजीनियरिंग के लिहाज से मास्टर स्ट्रोक भी माना गया, लेकिन इसका साइड इफेक्ट ब्राह्मणों की नाराजगी के रूप में सामने आया है। विंध्य क्षेत्र, रीवा, सतना ब्राह्मण बहुल्य क्षेत्र है और यहाँ से बीजेपी को बम्पर वोट भी मिले। लेकिन जब मंत्रिमंडल और सीएम पद की बारी आई तो दावा किया गया कि इस क्षेत्र को तो जो वो नहीं मिली जिसकी उम्मीद थी। हाल ही में भोपाल और ग्वालियर में कई बैठकों की बात सामने आई है। तो ये सवाल तो उठ रहा है कि ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की नाराजगी बीजेपी से बढ़ रही है। सर, तो यूजीसी नोटिफिकेशन से भी तो उबाल आया है। बिल्कुल, असंतोष का सबसे बड़ा कारण यूजीसी नोटिफिकेशन ही है। देखिए, सवर्ण खासकर ब्राह्मण समुदाय पूरी तरह से खुलकर सामने आ गया है, क्षत्रिय समुदाय भी आ गया है। तो जो स्वर्ण समाज है या सामान्य वर्ग है वो यूजीसी के कानून को लेकर आर पार के मूड में है, खुलकर कहने लगा है कि हमसे बदला लिया जा रहा है। और सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे और उसके बाद उनके खिलाफ हुई कार्रवाई ने आग में घी का डालने का काम किया है। और विपक्ष की ओर से चुप्पी थी, कोई बोल नहीं रहा था, लेकिन बीजेपी को समझ आ चुका था कि उनकी नींव हिलाने की कोशिश की जा रही है। फिर क्या था, बीजेपी ने ब्राह्मण नेताओं को मैदान में उतार दिया, खुलकर बात की जाने लगी। अपनी ही संस्था की ओर से जारी नोटिफिकेशन के खिलाफ लोग बोलने लगे। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने गुस्से की इस आग को ठंडा करने में अहम भूमिका निभाई। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया तो मामला थोड़ा शांत पड़ा। लेकिन अभी भी तो दोनों ही तरफ से, सामान्य वर्ग हो या ओबीसी, एसटी, दलित, प्रदर्शन तो किया ही जा रहा है। एक तबका कह रहा है कि नहीं, हाँ ये कानून ठीक है, इसको आना चाहिए, और सामान्य वर्ग कह रहा है कि नहीं, ये तो कानून नहीं है बल्कि बदला लेने की तैयारी है। तो बवाल तो मचा ही हुआ है। सर, आपको क्या लगता है, बीजेपी के सोशल इंजीनियरिंग का साइड इफेक्ट दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल, बीजेपी की राजनीति ओबीसी प्लस दलित और कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी के इर्द गिर्द घूम रही है। पार्टी को लगता है कि हिंदुत्व की छतरी के नीचे सब आ जाएंगे, ब्राह्मण तो हमारा ही है, मतलब टेकन फॉर ग्रांटेड ब्राह्मणों को लिया जा रहा है। अखिलेश यादव की सपा और कांग्रेस ब्राह्मणों को गले नहीं लगा पाएगी, बीजेपी मानती है। बीजेपी इसी फैक्टर का खेल रही है। लेकिन विपक्ष इस नैरेटिव को लपकने में पीछे नहीं है। और यूपी में सपा प्रमुख एक तरफ पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी में फूट का दावा भी कर रहे हैं। उन्होंने ब्राह्मण विधायकों की बैठक को एक बड़ा नैरेटिव देने की कोशिश की थी अखिलेश यादव ने। एमपी और यूपी में कांग्रेस अब सॉफ्ट हिंदुत्व के साथ जातिगत जनगणना की बात कर रही है। यह दो धारी तलवार है, लेकिन कांग्रेस स्थानीय स्तर पर नाराज ब्राह्मणों को टिकट देकर अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। तो ये तो चर्चा हो ही रहा है कि क्या सामान्य वर्ग जो बीजेपी के साथ खड़ा रहा है 2014 से, क्या इस बार बीजेपी के साथ छोड़ देगा यूजीसी के आने के बाद? क्योंकि यूजीसी केवल नाराजगी का कारण नहीं है, यूजीसी के पहले भी कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो सामान्य वर्ग की नाराजगी के कारण हैं। सामान्य वर्ग महसूस कर रहा है कि बीजेपी उनको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही है कि ये जाएंगे कहाँ, ये तो वोट देंगे ही, और सोशल इंजीनियरिंग कर रही है। तो उनको लगता है कि हमारी उपेक्षा हो रही है, हमारा ध्यान नहीं रखा जा रहा है। और तो ऐसे में तो कुछ भी हो सकता है। अगर ये सामान्य वर्ग महागठबंधन या कांग्रेस की तरफ झुक गया तो खेल तो बिगड़ जाएगा, क्योंकि कहने के लिए 15% है सामान्य वर्ग, लेकिन प्रभावित तो करता है 50% से ज़्यादा वोट को। ठीक है ना, बुद्धिजीवी समाज है ना। और जो भी हमारे देश तो कृषि प्रधान है, हमारे देश की 80% ज़मीन 20% लोगों के कब्जे में है आज भी, और वही 20% लोगों के खेतों में काम करते हैं, 80% लोग मजदूर के रूप में, तो उनके रिश्ते भी हैं। तो जो मजदूरों से किसानों का जो रिश्ता है सामान्य वर्ग का,
दलितों से जो रिश्ता है उसकी वजह से ब्राह्मण क्षत्रिय, ठीक है ना, ये बहुत प्रभावशाली भूमिका निभा सकते हैं। तो बीजेपी की चुनौती बढ़ जाएगी अगर ये सामान्य वर्ग नाराज हो गया और बीजेपी के खिलाफ जाने का फैसला ले लिया। तो जैसा कि सुना आपने इस पूरे डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें और देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।